की जय। श्री रास रासेश्वर भगवान की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नारायण परम पूज्य, बहुत ही बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी हमें आशीर्वचन प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे। सबसे पहले मैं परम पूज्य श्री वसंत शास्त्री जी महाराज, जो कि हमारे यहाँ बहुत पुराने, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, आप श्री मनहर लाल चतुर्वेदी जी महाराज की दिव्य परंपरा से अध्ययन किया, उन्हीं के साथ रहे, उनके कृपा पात्र हैं और बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान, श्रीमद् भागवत और वल्लभ कुल तिलक नारायण सुबोधनी के बड़े दिव्य विद्वान। हम इनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और अधिक न कहकर मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, आज का यह जो पर्व है नारायण, ये रास से संबंधित है, शरद पूर्णिमा का अवसर है और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने रास किया। यद्यपि मथुरा के ही एक परम विद्वान लक्ष्मण दत्त चतुर्वेदी जी हुए, उनका एक ग्रंथ निकला था रास पंचाध्यायी, वो मैंने पढ़ा, अध्ययन किया, उसको देखा भी, कई बार उसको देखने का सौभाग्य मिला। उसमें उन्होंने बड़ी दिव्य बात कही। उन्होंने कहा था कि श्रीमद् भागवत के अंतर्गत केवल ये रास पंचाध्यायी नहीं, इसके पूर्व भी कई पंचाध्यायी हैं। बाल पंचाध्यायी, अध्यात्म पंचाध्यायी, कर्म पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, इसके बाद ज्ञान पंचाध्यायी, ये बीच में अलग अलग पंचाध्यायी, उनके बीच में ये रास पंचाध्यायी रखी गई। कुछ ना कुछ इसका औचित्य है, कोई कारण है। बिगर सुखदेव भगवान, बिगर कारण के तो कर्म का जन्म भी नहीं होता, तो रखने का कोई ना कोई उद्देश्य तो है। तो ऐसा जो दिव्य उद्देश्य है, उसी के साथ हमारे गुरुजी जब कहते थे, वो कहते थे वृंदावन में रास हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठाकुर जी वृंदावन में पहले से रहे। 3 वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर गए थे, 3.5 वर्ष की अवस्था में नारायण वृंदावन आए, लेकिन ये शरद पूर्णिमा में देखकर रास की इच्छा जागृत हुई। तो ऐसा वो दिव्य वृंदावन का वातावरण क्या था, रास का स्वरूप क्या है, रास क्या है, गोपी का स्वरूप क्या है, गोपी की जीवनचर्या क्या है, गोपी का चिंतन, उनका भाव और स्वभाव क्या है, इन सब पर महाराज सहज रूप से प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। श्री शास्त्री जी के चरणों में मैं साष्टांग बारंबार कृपा विलास परिवार की ओर से प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःख
दुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धि शायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम मेघैर्मेदुरमम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमैः नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जद्रुमं श्रीराधा माधवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रहक्केलय श्रीराधे जय राधे 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 श्रीराधे श्रीराधे राधे राधे श्रीराधे राधे राधे श्रीराधे श्रीराधे राधे श्रीराधे भजो श्रीराधे जय राधे 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 श्रीराधे भजो राधे श्रीराधे राधे राधे श्रीराधे श्रीराधे राधे श्रीराधे श्रीराधे राधे श्रीराधे श्रीराधे राधे श्रीराधे श्रीराधे राधे श्रीराधे भजो श्रीराधे जय राधे 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 श्रीराधे भजो श्रीराधे श्रीराधे राधे राधे श्रीराधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय
श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री जमुना मैया की जय शरद पूर्णिमा रास महोत्सव की नित्य विराजमान कृपा विलासेश्वर भगवान श्री गोपाल कृष्ण के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। अपनी नित्य आनंदमयी चैतन्यमयी किरणों से तपपूत दिव्य शरीर से यहाँ नित्य विराजमान पूज्यपाद श्री महाराज श्री के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। यहाँ विराजमान सभी हरिभक्तों को विप्रवृंदों को सादर दंडवत प्रणाम। भगवान की कृपा से कृपा का विलास ही चल रहा है। आदरणीय श्री अखिलेश शास्त्री जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत में कई पंचाध्यायियाँ हैं। यह बात तो सत्य है। चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय से पुरंजनोपाख्यान, क्षमा करें, 25वें अध्याय से 29वें अध्याय तक पुरंजनोपाख्यान के 5 अध्याय, इनको ज्ञान पंचाध्यायी कहा जाता है। 7वें स्कंद के 11वें अध्याय से 15वें अध्याय पर्यंत इन 5 अध्यायों को कर्म पंचाध्यायी कहा जाता है। एकादश स्कंद के प्रथम से 5 अध्याय तक मोक्ष पंचाध्यायी इन अध्यायों को, 5 अध्यायों को कहा जाता है। दशम स्कंद में 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय पर्यंत रास पंचाध्यायी शुकदेव जी ने वर्णन की है। श्रीमद् भागवत की परंपरा के अनुसार संपूर्ण श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात श्रीअंग ही है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान अवतार लीला का संवरण करके जब अपने निज गोलोक धाम में पधारने लगे तो उद्धव जी ने पूछा कि आपके विरह में भक्तों का अवलंब क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं श्रीमद् भागवतामृतम में स्वरूप सहित प्रवेश कर रहा हूं। तो भगवान श्रीमद् भागवतामृतम में प्रविष्ट हुए और आज तक उसी रूप में अपने भक्तों को अवलंब देते हुए प्रभु विराजमान है। तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने वाले को भगवान की विरहानुभूति नहीं होती, क्योंकि साक्षात श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान हमें सदा सदा के लिए उपलब्ध हो चुके हैं, तो कहीं गए नहीं हैं। वेद में वर्णन
किया गया द्वादशांगो वही पुरुष। पुरुषोत्तम भगवान के 12 प्रमुख अंग हैं और वे 12 ही श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं। तो मैं अधिक विस्तार में तो नहीं जाता, विषयांतर न हो, लेकिन संदर्भ बने इसलिए प्रासंगिक ये बात कह रहा हूं कि 10वें स्कंद को श्री कृष्ण का हृदय माना गया। 10वां स्कंद भगवान का हृदय है। हृदय में 5 प्राण निवास करते हैं, इसलिए 10वें स्कंद रूप हृदय में रास पंचाध्यायी रूप भगवान के ये 5 प्राण हैं। तो ये प्राण है श्री कृष्ण के, जो रास पंचाध्यायी के रूप में हम सबको उपलब्ध होते हैं। वेदों में ब्रह्म को रस रूप बताया गया। रसो वै सः रसकुंभेवायम लब्ध्वा आनंदी भवति। भगवान रस रूप है और श्रीमद् भागवत भी रस रूप है। पिबत भागवतम रसम आलयम। तो भगवान भी रस रूप है और श्रीमद् भागवत भी रस रूप है। भगवद रस लीलास्थ ब्रज भक्तों के अंतःकरण में भरे, इसीलिए भगवान त्रिभंग ललित होकर वृंदावन में वेणु बजाते हैं, टेढ़े होकर। श्री वल्लभाचार्य चरण कहते हैं कि रिक्त पात्रेषु रसस्थापनार्थम रसपात्रस्य भगवतः रसरूप भगवतः वक्रत्वम्। खाली पात्र में रस भरने के लिए रस के पात्र को टेढ़ा तो होना ही पड़ेगा। रसपूर्ण पात्र यदि टेढ़ा न हो तो रिक्त पात्र में रस जा नहीं सकता। और रसरूप श्री कृष्ण है और ब्रज भक्तों के रस योग्य हृदय को प्रेम रस से, आनंद रस से भरना चाहते हैं, इसलिए स्वयं टेढ़े होकर वेणु के द्वारा उनके हृदय को रसपूर्ण भगवान करते हैं। त्रिभंग होकर, टेढ़े होकर वेणुनाद करते हैं। रसो वै सह की यह रसलीला ही रासलीला है। यद्यपि श्री वृंदावन में ही नहीं, संपूर्ण ब्रज में भगवान का नित्य रास है। रास के बिना तो भगवान की स्थिति है ही नहीं, नित्य रास है। लेकिन श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी में जिस रास का वर्णन किया गया, उस रास में निमित्त रूप एक चीरहरण की कथा है, आप सबने सुनी होगी। कुमारिकाओं ने कात्यायनी व्रत किया और उस कात्यायनी व्रत को पूर्ण करने को भगवान पधारे, चीरहरण किया और उन्हें यह वरदान दिया कि मयेमा रमशथ क्षपाः। शरद पूर्णिमा की ये दिव्य रात्रियां, जो 6 महीने तक की ये रात्रियां हैं, उनका प्रत्यक्ष दर्शन कराया भगवान ने। क्योंकि ये सामान्य रात्रियां नहीं है,
रास पंचाध्याय के अंतिमाध्याय में इनको ब्रह्मरात्र शब्द से संबोधित किया गया है। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते, ये दिव्य रात्रियां हैं। दास निवेदन यह करना चाहता है कि रास की कोई भी स्थिति, कोई भी वस्तु प्राकृत नहीं है। न तो श्री कृष्ण प्राकृत हैं, नहीं तो जिनको वरदान दिया कुमारिकाओं को वो प्राकृत हैं। अग्नि कुमारिकाएं हैं, ये दिव्य हैं। इनके विषय की एक कथा में और निवेदन आपको करूं। ये श्रुतियां हैं। मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययु, रास पंचाध्याय का ही पद्य है। श्रुतियों के भीतर एक मनोरथ हुआ। श्रुतियों ने सोचा कि हमारा चिंतन करके, हमारा आश्रय करके ब्रह्म की प्राप्ति साधकों को होती है, लेकिन वह रसरूप परमात्मा अपनी रसरूपता के साथ हमें कब प्राप्त होगा। तो ये श्रुतियां ही अग्नि कुमारिका बन के प्रकट हुई। भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण इनके विषय में एक आख्यायिका कहते हैं कि पूर्व काल में गौड़ देश में कुछ दिव्य ऋषियों ने एक यज्ञ का आचरण किया। यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ कुंड में से 16,000 श्रुतियों ने, वेदों ने, वेद मंत्रों ने दिव्य देवियों के रूप में यज्ञ कुंड में से अवतार लिया। 16,000 देवियां यज्ञ कुंड में से प्रकट हुई। क्या उनका सौंदर्य, क्या उनकी दिव्यता, जिसे देखकर ऋषियों ने प्रार्थना की कि देवियों आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया हम श्रुतियां हैं और किसी मनोरथ के कारण हम इस यज्ञ में प्रकट हुए हैं। थोड़े समय आपके पास रहना चाहते हैं, इसके बाद हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो ऋषियों ने कहा कि देवियों हम तो निस्साधन ऋषि हैं, वन में रहते हैं, हमारे पास किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, कोई सुविधा, कोई साधन नहीं है, और आपका प्रकाश छुप नहीं सकता। आप दिव्य जन्माएं, आप दिव्य स्वरूपाएं, तो आपको छुपाया नहीं जा सकता, आपकी दिव्यता को छुपाया नहीं जा सकता। तो हम अकिंचन ऋषि आपकी सुरक्षा कैसे कर पाएंगे, आपकी व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा आप चिंता न करो, अपने इस दिव्य सौंदर्य को हम स्वयं ही छुपाए लेते हैं। हम 5 वर्ष की कन्याओं के रूप में, प्राकृत कन्याओं की तरह यहां रह जाते हैं और थोड़े ही समय हमको रहना है। थोड़े ही समय में यहां नंद बाबा पधारेंगे और नंद बाबा हमको मांग कर ले जाएंगे। ठीक है। तो ये दिव्य अग्नि कुमारिकाएं श्रुति रूपा 5 वर्ष की कुमारिका बनकर वहां विराजी। नंद बाबा व्यापार के कार्य से गौड़ देश पधारे। जो कार्य था वो किया
और नंद बाबा तो हरि भक्त थे। उन्होंने जब सुना कि यहाँ यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ दर्शन के लिए वो वहां पधारे और वहां उन्होंने वो दिव्य 16 सहस्त्र कन्याओं का दर्शन किया। उनकी दिव्यता से वो आकर्षित हुए और उन्होंने ऋषियों से कहा कि इन कन्याओं को हमें दे दीजिए और इनको देने के बदले में यदि कुछ सेवा आपकी करनी हो तो वो मैं कर दूंगा। ऋषियों ने कहा कि नहीं, हम तो सोच ही रहे थे, हम पे तो इनकी व्यवस्था नहीं हो सकती। तो नंद राय जी उन 16,000 दिव्य श्रुतरूपा अग्नि कुमारिकाओं को ब्रज में लेकर आए। तो जिस समय लाए उस समय उनके मन में यह था कि ये अभी तो कन्याएं हैं, छोटी छोटी बालिकाएं हैं, जब ये बड़ी हो जाएंगी तो मथुरा नरेश कंस को इन्हें भेंट कर देंगे। पूर्व काल में जैसे रत्नों का संग्रह होता था, इसी प्रकार सुंदर और सुशील कन्या भी रत्न रूप होती थी। उनका भी संग्रह धनी मानी लोग करते थे और श्रेष्ठ राजाओं को उपहार के रूप में उस काल में भेंट करते थे। तो राजा को भेंट करने के संकल्प से लाए, लेकिन ये संकल्प तो नंद बाबा का था, श्रुतियों का तो नहीं था। उनका मनोरथ तो रसरूप भगवान की प्राप्ति थी। और जब श्रुति रूपा कुमारिकाएं यहां पधारी, उसके बाद नंद बाबा के यहां श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। और जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो इन श्रुति रूपाओं का मनोरथ बढ़ गया और ये कन्याएं जसोदा जी को अंबा कहती थी, जिनका वर्णन भागवत में कई जगह है। वेणुगीत में देखें तो प्रायो वताम्ब विहगा मुनयो बनेस्मिन्, अम्ब शब्द यहां जसोदा जी के लिए। युगल गीत में देखें तो तव सुतः सती यदा धर बिंबे, है सती तव सुतः, तो वहां जसोदा जी पधारे हैं। तो इनका नंद बाबा जसोदा जी में मातृपितृ भाव था और भगवान में इनका कांत भाव था, क्योंकि समस्त श्रुतियों के स्वामी तो भगवान ही है, तो निश्चित ही है। तो भगवत प्राप्ति के लिए इन्होंने तप किया और भगवान ने इनको वरदान दिया कि मयेमा रमशथ क्षपा। जिनको व्याकरण बोध है वो इस बात को जानते हैं कि इदम शब्द का प्रयोग प्रत्यक्ष पदार्थ के लिए किया जाता है। जो वस्तु सामने प्रत्यक्ष हो उसके लिए इदम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आय हमारे पिता अयम, यह अंगुली निर्देश पूर्वक प्रत्यक्ष पदार्थ को व्याकरण में इदम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां इमा इदम शब्द का प्रयोग है। ये समस्त रात्रियां प्रकट हो गई भगवान के संकल्प से और उन रात्रियों को दिखाया भगवान ने कुमारिकाओं को। देख लो, इमा क्षपा, यही वे रात्रियां हैं जिन रात्रियों में तुम मेरे साथ रमण करोगी। तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। और यही संकेत रास में भी है, मनोरथांतम श्रुतयो यथा ययु। श्रुतियों का मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे पूर्ण हुआ वैसे भगवान ने लीला की। कुछ भी प्राकृत नहीं है। न तो श्री कृष्ण कोई प्राकृत पुरुष है, न तो गोपी कोई प्राकृत स्त्री है। गोपियों के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री ब्रह्मा जी ने अपने भृगु आदि पुत्रों को गोपियों का महात्म्य बताने के लिए यह बात कही
के वत्स 60 वर्ष सहस्राणि तपस्ते पे मया पुरा तथापि च न मे लब्धा तासां वै पादरेणवः न स्त्रियो गोप सुंदर्यः पुत्रताः श्रुतयः किल। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का ब्रह्मा जी का वचन है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोपियों के महत्व को तुम इस प्रकार समझो हे पुत्र भृगु कि पूर्व काल में गोपियों के चरण कमल की रज का दर्शन करने के लिए मैंने 60,000 वर्ष तक तप किया था। 60,000 वर्ष तक का तप मैंने गोपियों के चरण रज की प्राप्ति के लिए किया था। तथापि च न मे लब्धा तासां वै पादरेणवः। लेकिन 60,000 वर्ष तक पवित्र अंतःकरण से तप करने के बाद भी मुझे ब्रज गोपियों के चरण रज की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए हे पुत्र न स्त्रियो गोप सुंदर्या, गोपियों को तुम कोई स्त्री मत समझना, वो तो साक्षात भगवान का प्रतिबिंब है। इसका भी संकेत मिलता है रास पंचाध्याय में। आप सब साधक हैं। यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, जैसे कोई बालक अपने प्रतिबिंब से खेलता है, प्रतिबिंब के साथ रमण करता है, इसी प्रकार रास में भगवान का रमण है। तो गोपी तो प्रतिबिंब ही हुआ ना। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के 46वें अध्याय में जहां भगवान उद्धव जी को मथुरा से ब्रज भेज रहे हैं, वहां भगवान के वचन सुने। गोपियों का परिचय स्वयं श्री कृष्ण दे रहे हैं। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त जीविता। उद्धव, तामन मनस्का, गोपियों का मन सहज ही और सदा ही मुझ में ही लगा रहता है। मत प्राणा, उनके प्राण भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं हूं उनका प्राण। गोपी गीत के अंत में क्या है? गोपी गीत के अंत में भी ये बात कहा, यत्ते सुजात चरणाम्बुरूहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु। श्लोक में नहीं देखेंगे दयित दृश्यता दिक्तावकाश त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वत। पूज्यपाद श्री महाराज जी गोपी गीत के बड़े रसिक प्रेमी महानुभाव थे। कई बार मैं पूज्य महाराज श्री से मिला तो मुझसे कहते थे कि भैया प्रेम से गोपी गीत सुना दीजिए। कई बार मैंने पूज्य महाराज श्री को कुछ श्लोक गोपी गीत के सुनाए और भाव में विराजमान श्री महाराज जी के नैनों से आंसू बहने लगते। गंभीर और शांत मुद्रा में नेत्र बंद करके वो बैठे रहते थे। गोपी गीत से उनको बड़ा लगाव था।
मत प्राणा, भगवान कह रहे, और गोपियां भी कह रही त्वयि धृता सब, हमारे प्राण तो तुम में समाये हैं, तुम में रखे हैं हमारे प्राण। और कहां तक कहें, अंत में भगवान ने कह दिया उद्धव जी से, वल्लव्यो में मदात्मिका, इससे अधिक कहा नहीं जा सकता। भगवान कह रहे हैं उद्धव, गोपियों के लिए मैं क्या कहूं, वो मेरी हैं, वल्लव्यो में, वो मेरी हैं, और मदात्मिका, वो मेरी आत्मा ही है। गोपियां मेरी आत्मा ही है। तो ये हैं गोपी, प्राकृत नहीं है। गोपी शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। गुपु रक्षणे धातु से भी गोपी शब्द बनता है, इंद्रियार्थक भी है और गुपु रक्षणे से भी बनता है। गोपियों ने कंस की नजर श्री कृष्ण पर न पड़ जाए, क्योंकि कभी पूतना आ रही है तो कभी तृणावर्त आ रहा है, वो डरती थी कि हमारे प्राण प्रियतम के ऊपर पापी कंस की नजर ना आ जाए। इसलिए भगवान की कंस से सुरक्षा करने के लिए उन्होंने माखन चोर करके ठाकुर जी का मजाक बनाना शुरू कर दिया। कंस की मानसिकता क्या थी? कंस सोचता था कि मेरे मारने वाला तो कोई शूरवीर होगा, ईश्वर कोई परमात्मा जो मुझे मारने वाला है वो क्या कोई माखन चुराने वाला, कोई चोर चकार थोड़े हो सकता है। तो माखन चोर करके कंस की दृष्टि भगवान से हटा दी। ब्रह्म को पाकर, उस रस को पाकर, उसकी सुरक्षा भी बहुत आवश्यक है। रस, भजन का रस, भगवत संयोग का रस, ये प्रकट करने की वस्तु नहीं होता, छुपाने की वस्तु। तो गोपी के विषय में क्या ही कहें, कितना ही कहें। गोपी कोई प्राकृत स्त्री नहीं, प्राकृत शरीर है ही नहीं उसको। और गोपी की सांस सांस श्री कृष्ण को समर्पित है। कोई भी क्रिया भगवान की प्रसन्नता के ही लिए होती है। स्थूल क्रिया में भेद नहीं है, संकल्प में भेद है। प्राकृत स्त्रियां भी श्रृंगार करती हैं और गोपी भी श्रृंगार करती है, तो श्रृंगार करने की क्रिया समान जैसी लगती है, लेकिन प्राकृत स्त्री संसार को रिझाने के लिए श्रृंगार करती है, संसार के आकर्षण के लिए, और गोपी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार करती है। और रास में तो श्रृंगार की कोई व्यवस्था आरंभ में दिखती ही नहीं है, कि वहां तो जो जिस दशा में थी उसी दशा में चली गई। शुकदेव जी स्वयं कह रहे व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णांतिकम ययु, दूध दोह रही थी वैसे चली गई, भोजन परोस रही थी वैसे चली गई, रसोई बना रही थी वैसे ही चली गई। किसी ने श्रृंगार किया क्या? कहां तक कहीं अंजन्त्यः काष्ठलोचने, कुछ गोपी तो आंख में काजल लगा रही थी। लोचने में एक वचन है, लोचने शब्द में एक वचन है, इसका तात्पर्य है कि एक ही आंख में लगा पाई थी, नहीं लगाया दूसरी में, वैसे ही चली गई। सावधानी से सुनिए, तात्पर्य यह है प्राकृत नायक और नायिका का यदि समाज संसार में प्रकृति में संयोग होता है तो वहां संयोग शरीर का ही होता है। नर नारी का संयोग
देह की प्रधानता से होता है, शरीर की प्रधानता से होता है। इसलिए शरीर के श्रृंगार का प्राकृत श्रृंगार में बड़ा महत्व है। गोपी के तो प्राकृत शरीर ही नहीं है, न गोपी के प्राकृत शरीर है, न उसका कोई प्राकृत भाव है, न श्री कृष्ण कोई प्राकृत नायक है। इसलिए स्थूल शरीर के श्रृंगार का कोई दिग्दर्शन भागवत कर नहीं कराते। यद्यपि रास निकुंज में जब गोपी का प्रवेश होता है तो वहां योग माया मुपाश्रितः भगवान विराज रहे हैं। योग माया भगवान ने द्वार पे बैठा रखी है और वो योग माया आने वाली गोपियों का व्यवस्थित श्रृंगार करके ही उन्हें रास में प्रवेश कराती है। तो गोपी श्रृंगार रहित पहुंची हो रास में, ऐसा नहीं है। श्री योग माया जी ने उनको व्यवस्थित श्रृंगार करके ही भेजा है। लेकिन घर से जब निकली हैं तब देखो कोई श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं। तो गोपी कोई प्राकृत स्त्री नहीं है, ये बात समझ लीजिए। रास की रात्रियां भी प्राकृत नहीं हैं। प्रकृति में रात्रि के बाद दूसरी रात्रि आएगी तो 2 रात्रि के बीच में दिन का व्यवधान होगा। ये प्रकृति का नियम है, प्राकृत नियम ही है कि 2 रात्रि के बीच में दिन का व्यवधान होगा, 2 दिन के बीच में रात्रि का व्यवधान होगा। रात्रि के बाद रात्रि होना प्राकृत नियम नहीं है। लेकिन रास में ऐसी कोई प्राकृत व्यवस्था ही नहीं है। रात्रि के बाद रात्रि, रात्रि के बाद रात्रि, 6 महीने तक सतत रात्रियां चली हैं। इसी से सिद्ध होता है कि ये ब्रह्म रात्र हैं, ये प्राकृत रात्रियां नहीं है। चंद्रमा भी नहीं है प्राकृत, चंद्रमा भी अलौकिक है, दिव्य है। चंद्र सरोवर विराजमान है। चंद्रमा मनसो जातः, भगवान के संकल्प से, मन से चंद्रमा प्रकट हुआ। 6 महीने तक एक स्थान पर चंद्रमा के टिकने की व्यवस्था प्रकृति ने नहीं की है। चंद्रमा एक दिशा से उदय होता है, दूसरी दिशा में जाकर अस्त हो जाता है, यही व्यवस्था है। लेकिन यह चंद्रमा दिव्य चंद्रमा है, भगवान का संकल्प रूप है। 6 महीने तक भगवान का अनुगामी है, दिशानुगामी नहीं है। दिशाओं का अनुगमन नहीं करता, भगवान का अनुगमन कर रहा है। रमण करते करते, रास विलास करते प्रभु जिस निकुंज में पधारे, यमुना पुलिन पे पधारे, चंद्रमा वहीं जाकर प्रकाश करता है। भगवत अनुगामी है, ये भी दिव्य है। भगवान का वेणुनाद भी वहां दिव्य है। जहां भगवान ने जगौ कलम वामदृशाम मनोहरम, मधुर प्रेम गीत भगवान ने जब गाया, तो ये जो वेणु गीत है ये व्रज में पहुंचा, लेकिन ये सभी को सुनाई नहीं दिया। रास की अधिकारी जो व्रजांगनाएं हैं, कांत भाव संपन्न जो व्रजांगनाएं हैं, केवल उनके ही लिए ये निमंत्रण है। तो वायु भगवान के आदेश से उस वेणुगीत को उनके ही कान में पहुंचाती है। मातृभाव संपन्ना यशोदा, रोहिणी जी, पूर्णमासी आदि, उनके कान में वेणुनाद नहीं जाता, सखाओं के कान में भी नहीं जाता। और नहीं जसोदा जी वगैरह तो रसाभासी हो जाए, रसी बिगड़ जाए। कांत भाव जिसमें है वो रास का अधिकारी। एक प्रसंग मैंने पढ़ा, किसी गोपी ने एक बार जसोदा जी से कहा,
कि मैया तेरा जो कानूड़ा है ये रास करे है गोपिन के संग में। रास करे का कैसा रास हुआ है? का हुआ रास? अरे मैया बड़ो रसमय, बड़ो सुखमय, आनंदमय रास हुआ है, गोपिन के संग करे तेरो छोरा। जसोदा जी कुछ समझे नहीं, उनको लगा बच्चा है खेलता रहता है, ये भी कोई खेल होगा, कोई क्रीड़ा होगी। तो उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, चौरे लाला मैंने सुनी है तू गोपिन के संग रास करे? ठाकुर जी ने हाँ मैया करूँ तो हूं। कैसे करे? भगवान बोले मैया ये कहा बताऊं तो कैसे करूं, जैसे भी इनको मन हो वैसे कर लूं। तो जसोदा जी बोले ये छोरा लाला मेरे उसंग कर ले रास। और उनको पता ही नहीं रास क्या, तो लाला मेरे उसंग रास कर ले। ठाकुर जी बोले मैया एक बात कहूं, क्या तू मोते ब्याह कर लेगी? भगवान ने जैसे मैया तुम मुझसे ब्याह कर लेगी? एक थप्पड़ दिया ठाकुर जी खींच के। बोले बदमाश नालायक, बोल बनाया वे मैया ते कैसे बोले, मैया ते ब्याह करेगो? ठाकुर जी बोले ले अब तुम तो रास की बात कर रही हो, पात्रता नहीं है, वात्सल्य भाव से रास नहीं हो सकता, रस प्राप्ति हो सकती है। मैं आपको एक बात, मुझे एक भक्त ने पूछा एक बार कि भगवान का अधरामृत गोपी जनों को मिला, सखाओं को जसोदा जी को मिला कि नहीं? अधरामृत मिला, माधुरी भाव से नहीं, वात्सल्य भाव से। छोटे से लाला को गोद में लेकर जसोदा जी का जब प्रेम भर जाता था हृदय में तो मुख चूमती थी, तो मुखारविंद के चुंबन के साथ, चुंबन के काल में वात्सल्य भाव से प्रभु के श्रीमुख की लाल रूप में उनको भी अधरामृत मिला, लग जाता था मुंह पे। भगवान का जूठा खाने को मिला सखाओं को भी, साथ साथ उस रूप में सखाओं को भी अधरामृत मिला, सबको मिला है। गोपिकाओं को सीधे साक्षात मिला है माधुर्य भाव से। तो जो माधुर्य भाव संपन्ना ब्रज गोपिकाएं हैं उनको ही ये सुनाई दिया, और वो सब चल पड़ी जो जिस दशा में थी। इतनी चर्चा शायद मैं पूर्व के वार्षिकोत्सव में कर चुका हूं, इनकी थोड़ी विस्तार से तब मैं चर्चा कर चुका हूं। प्रसंग जुड़ जाए इसलिए इतनी देर ये चर्चा आपसे कर ली। अब जरा सुने, श्रीमद् भागवत के मूल के आधार पर दुहंत्यो व्ययु काश्चित इस श्लोक से लेकर 9 प्रकार की गोपियों के यूथ रास में पहुंचे हैं जिनका वर्णन प्राप्त होता है। दुहंत्यो व्ययु काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिश्रुत्य संयावमनुद्वास्या पराययु। यहां से स्टार्ट करें, शुरुआत करें तो अंजन्त्य काश्च लोचने और व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, यहां तक 9 प्रकार के यूथों का वर्णन प्राप्त होता है। 10 प्रकार के, क्षमा करें, जिनमें श्री वल्लभाचार्य चरण कहते हैं कि कुल धर्म परायण, लोक धर्म परायण और जाति धर्म परायण 3 प्रकार के कार्यों में व्यस्त ब्रज भक्तों के यूथ पहुंचे। लोक धर्म परायण भी 3 प्रकार के, सात्विक राजस और तामस। कुल धर्म परायण भी 3 प्रकार के, सात्विक राजस तामस। और जाति धर्म परायण भी 3 प्रकार के, सात्विक राजस तामस। और 10वां निर्गुण, 10 यूथ। और 11वां यूथ कुमारिकाओं का है, जिनको भगवान पहले ही वरदान दे चुके हैं
वो पहले ही आके खड़ा है। जिन गोपिकाओं को, कुमारिकाओं को भगवान ने रास रमण का वरदान दिया है, वो तो आए ही हुए, वो तो निमंत्रित हैं, उनको तो निमंत्रण दिया है। लेकिन अन्य जो केवल वेणु का नाद सुनकर आ गए हैं, वेणु का शब्द सुनकर आ गए हैं, उनकी परीक्षा के लिए और रस की वृद्धि के लिए भगवान ने रसरूप वाणी से उनको ही ब्रज में वापस जाने को कहा है। ये बात। और यहां परीक्षित का एक प्रश्न भी है। रास पंचाध्याय की यह विशेषता है, और या फिर इस कथा की एक विडंबना मानो कि प्रथमाध्याय में भी परीक्षित ने प्रश्न किया। उस प्रश्न से भी सुखदेव जी प्रसन्न नहीं हुए, नाराज हुए कुछ। और रास पंचाध्याय के 33वें यानी अंतिम अध्याय में भी परीक्षित ने ऐसा प्रश्न कर दिया और ऐसी बात कह दी जिससे सुखदेव जी नाराज हो गए और रास की कथा को वहीं बंद कर दिया। तो प्रथमाध्याय में प्रश्न किया सुखदेव जी से परीक्षित ने, वहां वर्णन किया रास में आरंभ में कि जब वे गोपियां भगवत प्रेम गीत को सुनकर बढ़ चली भगवान की ओर, तो उन्हें उनके परिवार ने रोका। तावार्यमाणा पितृभी पतिभी भ्रातृबंधु भी नहीं लौटी, उन्हें रोका गया। उनके पतियों ने रोका, उनके पिताओं ने रोका, भाइयों ने रोका, लेकिन नदी के प्रवाह को समुद्र में समाने से भला कौन रोक सकता है। वो अपने वेग से अपने लक्ष्य को पा लेती है। जिसको भगवत रस की प्यास लगी हो उसे संसार में कौन रोक सकता है। रोकते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कह रहा हूं, भजन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, बहुत लोग सवाल करते हैं। लेकिन परिवार में यदि एक व्यक्ति भजन करने वाला पैदा हो जाए कि सवेरे से शाम तक केवल भजन करे, तो पूरा परिवार उसका दुश्मन हो जाता है। संसारी को भजन करने वाला पसंद है। हमको अनेक लोग ऐसे मिलते हैं, अरे गुरुजी कुछ करता धरता है नहीं, जब देखो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, 24 घंटे माला गटकाता रहता है, काम धाम कुछ है नहीं, ऑफिस जाता नहीं, कोई काम करता नहीं, बस भजन 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 और कोई काम धाम नहीं। तो मैं तो उनको कहता हूं कि यदि ये माला करने का और हरे कृष्ण करने का काम इतना ही सहज लगता हो तो तू एक दिन करके देख। इतना ही सहज काम है, करके देख लेना। दुनिया में सबसे कठिन काम है हरि भजन करना, सबसे कठिन काम। कोई रोक टोक दिखाई नहीं देती। कितनी गजब की बात है। कोई पैसा नहीं लगता। जिह्वा च वशवर्तिनी, जीव भी अपने वश में है। और सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्य मत परम। नारद जी कहते हैं भगवान का नाम सबको सुलभ है और जीव भी समर्थ है बोलने में, फिर भी लोग नरक जा रहे हैं। क्या आश्चर्य की बात है। दुनिया में सबसे कठिन काम है भजन करना। भजन करने वाले से कोई इतिहास उठा के देख ले। मीराबाई भजन करने लगी तो मीराबाई को संसार ने सर्टिफिकेट क्या दिया, खुद मीरा जी लिखती है। लोग कहें मीरा भाई बाबरी,
सास कहे कुल नासी रे। ये सर्टिफिकेट मिलते हैं भजन करने वालों को संसार से। लेकिन क्या मीरा रुकी? नहीं रुकी। मैं अपनो मन हरिसों जोरियो, हरिसों जोर सबंते तोरियो। नहीं चाहिए। भगवत रस की प्यास जिसे लगे उसे रोकने वालों की कमी नहीं होती। संसार तो रोकता ही है, लेकिन प्यासे को कोई पानी पीने से रोक नहीं सकता। सबने रोका, तावार्यमाणा पितृ भी, पति भी, भ्रातृबंधु भी, लेकिन वो नहीं रुकी। और वहीं पर सुखदेव जी एक बात लिखते हैं, अंतर्ग्रह गता काश्चित गोप्यो लप्त विनिर्गमा। किन्हीं गोपियों को घर में बंद कर दिया गया, अलप्त विनिर्गमा, वो निकल न सकी तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। और उन्होंने दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। उन्होंने सोचा कि शरीर पे शरीर संबंधियों का कुछ अधिकार है और आत्मा के पति तो भगवान ही सिद्ध होते हैं। तो जो वास्तविक पति हैं उनको तो छोड़ा नहीं जा सकता। तो तत्काल ही उन्होंने कृष्णम तद भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना, अपने प्रियतम का ध्यान करके नेत्र बंद कर लिए और क्षीण मंगला और तीव्र ताप दुता शुभा, दो घटनाएं घटी। सावधानी से सुने। जिसको हम मोक्ष पदार्थ कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, वो तब तक नहीं हो सकती, मुक्ति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक पाप पुण्यों का व्यवस्थित क्षय नहीं हो जाता, जब तक प्रारब्धकृत भोग सुखरूप या दुखरूप, प्रारब्ध के अच्छे बुरे भोग जब तक शेष हैं तब तक देह रहेगा, क्योंकि ये देह भोगायतन है। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, ऐसे शरीर भोगों से चल रहा है। जब तक के भोग शेष हैं तब तक तो शरीर रहेगा। तो जब भगवत चिंतन उन्होंने किया तो वहां की स्थिति देखिए, दुस्सह प्रेष्ठ विरह, प्रियतम का विरह इतना असह्य हुआ कि उस अत्यंत विरह से तीव्र ताप, भगवत विरह का इतना ताप बढ़ा, इतना दुख बढ़ा कि उस दुख के भोगने से धुता शुभा, सारे पाप नष्ट हो गए, जल गए। दुख भोगने से पाप नष्ट होते हैं। अनंत जन्म के नरक भोगने से, अनंत जन्मों की नरक यातना भोगने से जितनी पीड़ा जीव को हो सकती है, उतनी ही पीड़ा भगवत विरह के ताप से गोपी को एक क्षण में प्राप्त हुई, उतनी पीड़ा प्राप्त हुई। और उस तीव्र ताप से सारे पाप जल के राख हो गए। अब पाप तो जल गए, पुण्य तो कहा जब पाप जल गए तो ध्यान प्राप्त अच्युत आश्लेष, भगवान के ध्यान में
ध्यान मूर्ति मंगलमय श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवान के हृदय से गोपी लगी। तो ध्यान में भगवान के आश्लेष गाढ़ालिंगन का इतना आनंद प्राप्त हुआ कि अनंत जन्मों तक का जो सुख स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होता है, एक क्षण में वो सुख प्राप्त हुआ भगवान के आलिंगन से। और क्षीण मंगला, सारे पुण्य भी नष्ट हो गए, पुण्य पाप दोनों नष्ट हो गए, तत्काल भगवान के निकट पहुंच गए। शांत चित्त से सुनिएगा। अभी अभी मैंने निवेदन किया कि गोपी के प्राकृत शरीर नहीं है, प्राकृत देह नहीं है उसका। तो जब प्राकृत शरीर नहीं है तो उस शरीर को त्यागने की व्यवस्था भी प्राकृत नहीं है। आचार्यों ने इसका पूरा वर्णन किया है। गोपी अपने जीव सहित उस शरीर को छोड़कर और दिव्य शरीर प्राप्त करके भगवान की लीला में पहुंची। और जो शरीर छोड़ा था ना, वो शरीर मृतक नहीं हुआ। उस शरीर में उसकी सुरक्षा के लिए एक जीव की सत्ता स्थापित करके वो शरीर बंद ही रहा, बैठा ही रहा। और गोपी दिव्य शरीर से वहां पहुंच गए। एक ये बात है। दूसरी बात सुने। दूसरी बात यह है कि कुछ गोपियों को भगवत प्राप्ति में ये व्यवधान आया ही क्यों? क्यों घर से न निकल पाई वे? घर से क्यों नहीं निकल पाई? बाकी तो चली गई, कुछ रह गई। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? क्या भगवान से उनका प्रेम नहीं था? और यदि भगवान उन्हें रास में बुलाना ही चाहते थे तो फिर उनको घर में कैसे रुक जाना हो गया उनका? कैसे रुक गई? हेतु सुने, आगे ही लिख रहे हैं सुखदेव जी। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता। क्योंकि उन व्रज गोपिकाओं की श्री कृष्ण में जार बुद्धि थी। शांत चित्त से सुने। पति और उपपति, कुछ गोपिकाओं की समझ ऐसी थी कि जिन गोपों के साथ हमारा विवाह संस्कार हुआ तो लोक में प्रसिद्ध वही पति है। और श्री कृष्ण तो आत्मा के पति हैं, उपपति हैं, आत्मा के हैं। जबकि उल्टी बात थी। देह अप्रधान है, आत्मा प्रधान है। भगवान प्रमुख पति हैं, संसार का जीव मुख्य पति नहीं है। आत्मा का प्रधान पति तो परमात्मा ही सिद्ध होता है। तो भगवान में जार भाव रखा, उपपति की भावना रखी, इसलिए उनको यह व्यवधान देह छोड़ना पड़ा। क्योंकि शरीर की जो भावना है वो पति भावना उस गोप में है जिसके साथ विवाह हुआ। इसलिए नया शरीर प्राप्त करके फिर वहां जाना पड़ा। बाकी जो गोपियां हैं उनकी भावना श्री कृष्ण में उपपति की नहीं है, मुख्य पति की है, जो आगे प्रणय गीत में स्पष्ट हो जाएगी। आगे के वर्णन में ये बात स्पष्ट हो जाती है। इसलिए उनको यहां मैं एक प्रश्न करता हूं और बड़ी विनम्रता से मैं ये बात कह रहा हूं। यदि आप में से किसी को इसका कुछ पता हो तो मुझ पे अनुग्रह करके जरूर कुछ बताइएगा। मैं पढ़ा रहा था शायद इनको, तभी ये बात मेरे भीतर आई। रस शास्त्र में आचार्यों ने
परकीया भाव को अत्यंत श्रेष्ठ माना। रतिस्तु परकीयायाम रसस्तु परकीयायाम, ये बात कही गई। परकीया नायिका में ही रस प्रतिष्ठित होता है, इसलिए परकीया भाव को श्रेष्ठ और आदरणीय माना है आचार्यों ने। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन जार भाव को निंदनीय माना है। जार भाव की प्रशंसा नहीं की, परकीया भाव की प्रशंसा की और जार भाव की निंदा की। अब ये समझ में नहीं आ रहा है हमारी में कि जार भाव हुए बिना परकीया भाव की सिद्धि कैसे होगी। शांत चित्त से सोच लीजिएगा। किसी पुरुष में किसी स्त्री का जब तक जार भाव न होगा तब तक नायक के लिए वो नायिका परकीया कैसे होगी। परकीया तो वही होगी ना जिसका विवाह किसी और पुरुष के साथ हो गया है, तो वह परकीया हुई। और उस परकीया नायिका का यदि पर पुरुष में जार भाव नहीं होगा तो परकीयत्व की सिद्धि कैसे हो जाएगी। ये 2 वर्ष से इस प्रश्न का समाधान ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूं। खेद है मुझे, अभी तक इसका समाधान मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसकी चर्चा मैं नहीं कर सकता। और आपसे ये बात इसलिए कही कि शायद किसी महापुरुष ने आपको सुनाई हो। तो यदि किसी महापुरुष के सत्संग में आपको इस प्रश्न का उत्तर सुनने को मिला है तो मेरे ऊपर अनुग्रह करके आप जरूर मुझे बताएं। मैं व्याकुल हूं इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए, ढूंढ रहा हूं, मुझे मिला नहीं। क्योंकि तमेव परमात्मानम जार बुद्धियापि संगता, जार बुद्धि वहां बताई ही गई है और जार बुद्धि की प्रशंसा नहीं की गई। जार बुद्धि निंदनीय है और भगवान भी करेंगे आगे। जुगुप्सितंच सर्वत्र औपपत्यम कुल स्त्रिया, भगवान भी निंदा कर रहे हैं। तो परीक्षित का प्रश्न ये आया उठ के कि ये बताएं कि श्री कृष्ण को ब्रह्म रूप से वो जानती तो थी नहीं। कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। हे महामुनि शुकदेव भगवान, गोपियां श्री कृष्ण को ब्रह्मतया तो न विदु, परम कांततया विदु। श्री कृष्ण को वो केवल अपना परम प्रियतम मानती थी, ब्रह्म तो मानती नहीं थी, ब्रह्म रूप में जानती ही नहीं थी। विद ज्ञाने धातु है तो विदु शब्द का प्रयोग है। तो ब्रह्म रूप का बोध हुए बिना, भगवान को ब्रह्म रूप जाने बिना फिर उनको भगवत प्राप्ति कैसे हुई, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अब यहां मैं आपसे एक बात कहूं, परीक्षित कह रहे हैं कि उन्होंने कृष्ण को ब्रह्म रूप नहीं जाना था। क्या यह सवाल ठीक है परीक्षित का? यदि ब्रह्म रूप श्री कृष्ण को वो नहीं जानती थी तो फिर गोपी गीत में इस श्लोक का क्या अर्थ करेंगे? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वतात्मदृक्
सात्वताम कुले। यदि वो श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म है, इस बात को नहीं जानती, तो नखल गोपिका नंदन भगवान, ये वचन कैसे बोल रही है? कैसे वो भगवान से कह रहे हैं कि हम जानते हैं? तुम गोपिका नंदन नहीं हो, तुम केवल जसोदा जी के बेटे नहीं हो, जानते हैं हम। तो कौन हो? अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, तुम संपूर्ण देहधारियों की अंतरात्मा के भी दृष्टा साक्षी हो, परब्रह्म हो। तो ये बताओ, जानती थी कि नहीं जानती थी? शांत चित्त से एक बात सुन लीजिएगा, जानना अलग होता है और मानना अलग होता है। गोपियां जानती थी, श्रुति ब्रह्म को नहीं जानेगी क्या? वेद ब्रह्म को नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? जानती तो थी, लेकिन ब्रह्म रूप मानती नहीं थी। जैसे कोई राजपत्नी, कोई महारानी अपने राजा पति को घर में आने पर भी नाराज हो तो उससे कहती, राजा मेरे थोड़े ही हो, पब्लिक के लिए राजा हो, मेरे लिए राजा हो? कुछ नहीं, मैं नाराज हूं तुमसे, मेरी बात सुनो, माननी पड़ेगी। मैं कहूं हो, मेरे पति हो, राजा हो गए जाओ, जिसके लिए हो उसके लिए हो गए। मैं नहीं मानती राजा, मैं तो पति मानती हूं। तो मेरे तो पति हो, नहीं मानती मैं तुमको? आम पब्लिक की तरह थोड़ी हूं मैं। गोपी जानती सब है, लेकिन मानती नहीं है। ब्रह्म को कोई गाली दे सकता है? ब्रह्म को कोई गाली देगा? और हमारे ब्रज में तो गालियों के सिवा है ही नहीं, रसमयी गालियां ही हैं। ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कई बार ब्राह्मणों को छेड़कर, ब्रज भक्तों को छेड़कर उनसे गाली खाते थे और प्रसन्न होते थे। मैंने एक बार पूछा, महाराज जी ये क्या लीला है? बोले यही तो रस है। पूज्य महाराज श्री ने मुझे बोले यही तो रस है। ब्रज में आकर ब्रज भक्तों की गालियां न खाई तो तुमने रस समझा ही नहीं। यही तो रस है। अरे ईश्वर की स्तुति करने वालों की कोई कमी है? भगवान की स्तुति प्रशंसा करने वालों की दुनिया में कोई कमी है? अब जो मिले वही ब्रह्म की स्तुति, ब्रह्म। ठाकुर जी दुखी हो गए, बोले यार कोई ऐसा भी मिले जो डायलॉग बाजी करे, कुछ गालियां भी दे। अब किसी की हिम्मत ही नहीं ईश्वर को गाली देने की। क्या वेद की हिम्मत है ब्रह्म को गाली दे सके? लेकिन भगवान को आनंद मिलेगा, इसलिए गोपियां भगवान को गालियां भी देती। किताब योषिता, अरे कपटी, भगवान को कह रहे। ये प्रेमाधिकार है, ये रस है। तो जानती तो है वो, लेकिन ब्रह्म रूप श्री कृष्ण को नहीं मानती। तो यही कहती हैं, ब्रह्म होना है तो हो जाओ, जिसके होगे उसके होगे। मेरे तो तुम प्यारे हो, मेरे तो तुम प्रियतम होगे ब्रह्म। मुझे क्या ब्रह्म से लेना देना? मुझे ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं। मुझे अपने कांत से, अपने प्रियतम से लेना देना। परीक्षित का प्रश्न यह है कि ब्रह्म बोध हुए बिना, ब्रह्म रूप में साधना किए बिना, ब्रह्म साधना के अतिरिक्त मुक्ति कैसे हो सकती? कुछ खिन्न हुए सुखदेव जी। यहां जरा देखेंगे तो सुखदेव जी की वाणी कुछ तीव्र हो गई है और वो परीक्षित को थोड़ा डांटते हुए कह रहे, उक्तम परस्तादे तत्ते चैत्य सिद्धम यथागतः द्विषन्न ऋषिकेशम किमुताधोक्षज प्रिया। राजा तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो। उक्तम परस्ताद 7वें स्कंद में तुमसे कह चुका हूं मैं, गालियां देने वाला शिशुपाल मुक्त हो गया, तो जब गाली देने वाले शिशुपाल को भगवत प्राप्ति हो सकती है, तो प्यार करने वाली गोपियों को हो गई। इसमें तुम्हें संदेह कैसे हो सकता है?
न चैवं विस्मय कार्यो भवता भगवत त्यजे। योगेश्वरेश्वरे कृष्णे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भवता विस्मय न कार्य, एवं विस्मय भवता तो न कार्य। इस प्रकार का सवाल, इस प्रकार का आश्चर्य तुमको तो नहीं होना चाहिए राजन। क्यों? मुझ में क्या विशेषता है? तो सुखदेव जी कहते हैं भवता, भवता का तात्पर्य है दृष्ट चमत्कारेण भवता। श्री वल्लभाचार्य कहते हैं तुम तो श्री कृष्ण के सामर्थ्य को, उनके ऐश्वर्य को माता के गर्भ में ही देख चुके हो। मर ही गए थे तुम अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, किसने बचाया तुमको? हे राजन, भगवान को तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा मेरे द्वारा सुनानी थी, इसलिए माता के गर्भ में जाके ब्रह्मास्त्र जैसे अमोघ अस्त्र से भगवान ने तुमको बचाया। और आज तक्षक नाम का सांप काटेगा, भगवान बचाने नहीं आएगा। सोचो, क्या जो माता के गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्र से बचा सकता है, क्या तक्षक सर्प के काटने से नहीं बचा सकता? क्या नहीं बचा सकता? पर नहीं बचाएगा, क्योंकि तुमसे जो सेवा प्रभु को लेनी थी वो सेवा ले रहे हैं, भगवान का प्रयोजन पूरा हो गया, इसलिए अब तुमको नहीं बचाएंगे। चमत्कार देखने के बाद ऐसी बात करते हो? तुम्हारे जैसे आदमी को सवाल करना ठीक नहीं है। और उसके बाद सुखदेव जी कहते यत एतद विमुच्यते। हे परीक्षित, गोपियों के बारे में पूछते हो? इतनी तो तुम्हारी पात्रता भी नहीं है, गोपियों के बारे में बात बंद करो। ब्रज में पैदा होने वाला एतत्, संपूर्ण ब्रज, यहां पैदा होने वाली चींटी भी भगवान को पाएगी। ब्रज में जन्म लेने वाला पक्षी, पतंग, कीड़ा भी ईश्वर को प्रिय है, वो भी कृष्ण का है। सबको भगवत प्राप्ति होगी। ब्रज में रहने वाला सब भगवत रूप है। हमारी पात्रता नहीं है कि हम इस प्रकार विचार पाए, पर जो ब्रज में बैठा है उस पर भगवान का अनुग्रह है। अनुग्रह के बिना यहां कोई रह नहीं सकता, अनुग्रह के बिना यहां कोई आ नहीं सकता। तो ये प्रश्न परीक्षित ने किया। सुखदेव जी को थोड़ा खेद हुआ, लेकिन थोड़ा डांट दिया परीक्षित को, ऐसा सवाल मत करो, इस प्रकार का प्रश्न मत करो। भगवान से किसी भी भाव से जुड़ो तो मिलेगा भगवान ही। हम लोगों की मूढ़ता क्या है? हम प्रेम करते हैं तो संसार से, और वैर करते हैं तो संसार से, तो हमको मिलेगा क्या? गोपी प्रेम करती है तो कृष्ण से, झगड़ती है तो कृष्ण से, तो उसे मिलेगा क्या? उसके समस्त भाव। अरे हमारे यहां तो मान के कीर्तन बहुत हैं, बहुत कीर्तन मान के मिलते हैं। गोपी और कृष्ण का झगड़ा तो कभी पूरा ही नहीं होता। नंददास जी का एक कीर्तन है, आपको सुनाता हूं मैं। दान के दिनों में खड़े हो गए भगवान सांकरी खोर में, और गोपी को पकड़ लो, जरा दान दे मेरा। झगड़ने लगे, सबको निकाल दिया, एक को खड़ा कर दिया। उसने कहा कि क्या मूड है, क्या चाहते हो? लड़ना चाहते हो? लड़ाई लड़ना चाहते हो क्या? देखो, मुझसे अटकोगे ना बहुत भारी पड़ूंगी मैं। प्रेम करती हूं, कुछ कहती नहीं हूं, इसलिए तुम अकड़ रहे हो। यदि लड़ने खड़ी हो गई ना तो कमजोर मत समझना, तुम्हारी 7 पीढ़ी काट दूंगी यही खड़ी खड़ी। नंददास जी का कीर्तन है, माल को श्राप में।
सुन लीजिए दो पंक्ति। हे तो सोनंद लाडले झगरूंगी और छोड़ मोको करी ठाड़ी, तुमरे जान कछु काज न करूंगी। तो सोनंद लाडले झगरूंगी। सबको निकाल दिया, हमको खड़ा कर लिया। तो तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, तो तुम सबको निकम्मा निठल्ला समझते हो। तो तुम्हारे जान कछु काज न करूंगी, हमको कोई काम नहीं है क्या? बहुत काम है हमको, जाने दो। तो भगवान ने कहा हमारा दान दो। तो गोपी ने कहा हमने मना थोड़े किया है। सूधे दान ले हुकिन मोह पे, और कहा कछु पाम परूंगी। दान जैसे मांगा जाता है, गरीब आदमी जब किसी सेठ से दान मांगता तो जरा हाथ वाथ जोड़ के विनम्रता से कि साहब जरूरत है थोड़ा सा दे, तो विनम्रता से मांगा जाता। ऐसे मांगो दे दूंगी, मना थोड़े किया है। मैं तो वैसे भी गरीबों को देती रहती हूँ। जब तुम इतने ही गरीब हो, भूखे मर रहे हो, तो सूधे सूधे मांगो जैसे मांगने का तरीका है। और कहा कछु पाम परूंगी, तुमको दान भी दूं और तुम्हारे पैर भी पड़ूं, तो ऐसे तो नहीं हो तुम। देखो ज्यादा ऊधम करोगे ना, ज्यादा बदमाशी करोगे, तो अभी तो प्रेम से कह रही हूं, नहीं तो तुमरे संग सखान के देखत अब ही लाढ़ उतार धरूंगी। अभी तो लाड़ से प्यार से तुमसे कह रही हूं, नहीं मानोगे। सारे सखाओं के बीच में सारा लाड़ जैसे मटकी उतारती हूं ना, ऐसे तुम्हारा सारा लाड़ उतार के रख दूंगी। क्या करोगी? तो गोपी ने कहा नंददास प्रभु कछु न रहेगी, जब सब बातन उघरूंगी। तो सोनंद लाडले झगरूंगी। कछु न रहेगी, सारी इज्जत बिगड़ जाएगी। सब बातन उगरूंगी, तुम्हारी 7 पीढ़ी काट दूंगी खड़ी खड़ी गई। कितने बड़े हो तुम, कितने बड़े राजा हो। अब ये क्या है? क्या है ये? गोपी को लड़ना है तो कृष्ण से ही लड़ेगी, और गोपी को प्रेम करना है तो कृष्ण से करेगी। इसलिए गोपी के झगड़े में भी कृष्ण, गोपी के प्यार में भी कृष्ण, गोपी के ध्यान में भी कृष्ण, गोपी के श्रृंगार में भी कृष्ण, गोपी की श्वास श्वास में कृष्ण है। ब्रज में गोपी से बड़ा कोई पदार्थ तो हो ही नहीं सकता। गोपी प्रेम की ध्वजा। भक्ति सूत्र के प्रणेता श्री नारद जी को भी प्रेम का कोई दृष्टांत देने के लिए जब दूसरा नहीं मिला, तो नारद जी को भी यही कहना पड़ा, यथा ब्रज गोपिका नाम। यही कहना पड़ा, यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसे ब्रज की गोपियों का प्रेम है। हमारी स्थिति क्या है कि हम प्रेम भी करते हैं तो संसार से वैर भी। हमारे हर भाव का विषय संसार होता है, इसलिए हमें संसारी मिलता है। गोपी के हर क्रिया का विषय परमात्मा है, इसलिए उसे भगवान ही मिलता है। लड़े तो भगवान, प्रेम करे तो भगवान। और इस प्रकार गोपी पहुंची वहां। अब देखिए यहां से स्वागतम वो महाभागा, यहां से लेकर 10 श्लोक पर्यंत भगवान ने गोपियों को ब्रज में वापस लौटने के लिए कहा है। इसके 2 श्लोक बाद
मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम, इस श्लोक से लेकर 11 श्लोक तक गोपियों ने भगवान को उत्तर दिया है। श्री कृष्ण के मुख से निकले 10 श्लोक और गोपियों के मुख से निकले 11 श्लोक। इन 21 श्लोकों को संयुक्त रूप में श्रीमद् भागवत के श्रेष्ठ आचार्य जन भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण प्रणय गीत के नाम से जानते हैं। वो कहते हैं कि गोपियों को ब्रज लौटने के लिए कहे गए 10 श्लोक और उत्तर में गोपियों के द्वारा कृष्ण को कहे गए 11 श्लोक, प्रिया प्रियतम के द्वारा गाए गए ये 11 श्लोक श्रीमद् भागवत में प्रणय गीत के रूप से समझने चाहिए। गोपियों के मुख से निकले गए चारों गीत, भले वो वेणु गीत हो, गोपी गीत हो, युगल गीत हो या भ्रमर गीत, गोपियों के मुख से निकले चारों गीत विरह अवस्था में निकले। क्या हुआ? एक बार जय जयकार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नशा उतार देते हो यार, नशे में बैठा हूं, नशा उतार देते। कोई नहीं, चलो। तो चारों गीत भगवद विरह में गाए गए हैं, लेकिन केवल ये प्रणय गीत ऐसा है जो संयोग में गाया गया है। और चारों गीत केवल गोपियों के द्वारा गाए गए हैं। एक गीत ऐसा है जो दोनों ने मिलके गाया है साथ में। 10 श्लोक भगवान ने गाए हैं और 11 श्लोक गोपियों ने गाए हैं। आइए कुछ थोड़ी सी चर्चा हम करें इसकी, प्रणय गीत की। प्रथम श्लोक सुने। गोपियां पहुंची और भगवान बोले, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। 4 सवाल किए इस श्लोक में। पहला सवाल किया स्वागतम वः, पधारो, आपका स्वागत है। दूसरा किया किम प्रियम करवाणी, बताएं आपका क्या प्रिय करूं। तीसरा सवाल किया कच्चित ब्रजस्य अनामयम, ब्रज में कोई संकट तो नहीं आया, ब्रज में सब कुशल तो है। तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न किया यदि कोई कारण नहीं है तो आगमन कारणम ब्रूत, फिर यहां कैसे पधारे, आने का कारण बताइए। शांत चित्त से सुनिए। खुद ही किसी को निमंत्रण दिया जाए कि पंडित जी भोजन के लिए पधारिए हमारे यहाँ, पंडित जी ने मान लिया, बोले आएंगे। और जब भोजन के समय पहुंचे तो यजमान पूछे आगमन कारणम ब्रूत, कैसे आए पंडित जी? ले तो बड़ी विडंबना है। आपने ही बुलाया, न्योता दिया, वेणु बजाया, वेणु नाद करके बुलाया, और जब हम आ गए आपके निमंत्रण को स्वीकार, अब पूछते ब्रूतागमन कारण, क्या विडंबना है। लेकिन इस श्लोक की प्रथम पंक्ति को यदि देखें और भगवान कह रहे स्वागतम वो महाभागा, आपका स्वागत है। अब यदि किसी से कहा जाए, अब मैं ही जब यहां आया तो तिलक करने वाले
माल्यार्पण करने वाले भक्त महानुभाव ने मुझे कहा आपका स्वागत है, कृपा विलास परिवार में आपका स्वागत है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप मुझे कृपा विलास परिवार में नहीं समझते? मैं बाहर से आया हूं इसलिए मेरा स्वागत आप कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई साहब, मैं आऊं या ना आऊं, मैं महाराज जी का अनुग्रह भाजन मेरे विद्यार्थी काल से हूं, तो मैं तो उनका ही हूं। स्वागत की जरूरत तो परायों को होती है। जो कोई बाहर का हो उसका स्वागत करे। स्वागत क्या जरूरत है? घर के व्यक्ति का काहे का स्वागत? अरे तो उत्सव में आप बोलो अब मैं नहीं आता, तो मैं नहीं आता तो तुम ही कौन सा बुला लेते हो मुझे? मेरा मूड आए तब आ जाऊं। ऐसा नहीं है कि आपके निमंत्रण से ही मैं आया हूं, निमंत्रण से आया हूं यह सच है, लेकिन आपको क्या लगता है मैं अनिमंत्रित नहीं आ सकता था? जब तक पूज्यपाद महाराज श्री विराजते थे मैं अनिमंत्रित भी आता था, अनेक बार आता था। कई बार तो मैं आदरणीय श्री अखिलेश शास्त्री जी जो संचालन कर, उनके सामने तो स्वागतम शब्द का प्रयोग किया गया। तो स्वागत किया गया, किसी का स्वागत करें तो बुरा क्यों लगता है? आपका स्वागत है, बताइए आपका क्या प्रिय करूं, इसमें कोई बुरी बात कही क्या? पर एकादश स्कंद में भगवान कह रहे हैं क्वचित गुणों पे दोष स्यात् दोषों पे विधिना गुण। कहीं गुण दोष रूप प्रतीत होता है और कहीं दोष गुण रूप प्रतीत होता है। शांत चित्त से सुनिएगा। स्वागत औपचारिकता है और औपचारिकता दूसरों से निभाई जाए तो अच्छी लगती है, पर जहां संबंध आत्मीय होता है वहां औपचारिकता तिरस्कार होता है। दृष्टांत के लिए मैं कहूं, जैसे कोई पत्नी अपने पति के घर में जाए, पति के कमरे में जाए और पति देवता कहे पधारिए स्वागतम, स्वागत है, बताइए क्या प्रिय करूं, कैसा लगेगा? तो गोपी का श्री कृष्ण से कोई औपचारिक संबंध थोड़ा ही है, आत्मीय संबंध है। इसलिए वहां स्वागत आदि की जो प्रक्रिया वो उन्हें दुख दे रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए गोपी को ये उपचार कष्ट रूप लगा। समय की अपनी मर्यादा है। पूज्यपाद श्री महाराज श्री पधार रहे हैं, कदाचित पधार भी चुके हैं, तो मैं आज के लिए अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ। यदि जीवन रहा और प्रभु का अनुग्रह रहा तो आगे की चर्चा फिर कभी करेंगे। प्रणय गीत है, इसका सरस्वती अर्थ भी बहुत इसके भाव है, उसकी चर्चा। पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं, हम 2 मिनट भगवान नाम लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, गाइए। राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।